किसके पुत्र हैं? वेद व्यास जी के। पुत्र कैसे बने? शुक से सुखदेव कैसे बने? शिव जी ने कृपा करके पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। देखो ये बात ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर समझना। कथा सुनाई थी पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी नहीं सुन पाई और तोते के मरे हुए बच्चे में प्राण आ गए और उसने पूरी कथा सुन ली। क्या बात समझ में आई? कभी कभी जिसके लिए कथा होती है वो नहीं सुन पाता, दूसरा सुन लेता है। व्यक्ति जब अपनी कथाएं कराता है तो दीजिए वो व्यवस्थाओं में इतना गिर जाता है, कौन आ रहा है उसको खड़े होकर अटेंड नहीं किया तो बुरा मान जाएगा। करते कि नहीं ऐसा? हम बार बार समझाते हैं, हम कथा से पहले कहते हैं फॉर्मेलिटीज में मत रहना, अटेंड मत करना, व्यवस्थाओं पर ध्यान मत देना, 3 बजे से पहले ध्यान देना, 7:30 के 7:15 के बाद ध्यान देना, उसके समय कुछ गड़बड़ हो रही हो तो हो जाने देना, तुम खाली कथा सुनो। व्यक्ति रूठे तो चलेगा, लेकिन भगवान रूठ गए कि मैं आया था कथा में और तुमने हमें अटेंड नहीं किया, दुनिया को अटेंड करते रह गए। जिसको अटेंड कर रहे हो ना, ये काम नहीं देंगे, परमात्मा न रूठ जाए, इसकी ध्यान रखना। लेकिन बहुत से लोग फिर भी, तोदी जी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस समय, आपने अच्छा किया, परिवार ने पूरी व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं, बैठ जाइए। अब शेरू नाम उनका बड़ा अजीब वो है ना, शेर वाला, शेरू में शेर होता है तो हमको देख के घबराहट हो जाती है, बैठ जाओ भाई। श्रेयांश नाम से हमको घबराहट नहीं है, शेरू नाम से थोड़ी घबराहट है। हाँ, शेर वेर खड़ा हो जाए तो फिर ऐसे आप मुस्कुराते रहो तो अच्छा लगता है थोड़ी। कथा पार्वती जी के लिए हुई, लेकिन सुननी तोते ने। अगर पार्वती जी ने सुननी होती तो कितनी महिमा बढ़ गई होती। इसलिए सब काम छोड़कर भजिए राम, सब काम विहाई, सब काम काज छोड़कर जब कथा हो रही है पूरा ध्यान कथा पर ही देना है। अगर नींद और आलस्य भी आए ना तो हाथ जोड़ के इशारा कर दो, महाराज जी 2 मिनट कीर्तन हो जाए, कोई बात नहीं।